नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तरकाशी के धराली के हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम ने जगह जगह से डैमेज हुई सड़कों की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों धराली तलक पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है, कठिन भरा है। गंगनानी से लगभग 5 किलोमीटर आगे डबरानी और सोंगाड़ है, जहां पर से हर्षिल और धराली के लिए जाया जाता है, यहीं से पहुंचा जाता है, गुजरा जाता है। लेकिन सोंगाड़ के पास भारी बारिश के कारण सड़क का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से बह चुका है। अब जब तक उस रास्ते को ठीक नहीं किया जाता है या उसको सही नहीं किया जाता है, तब तक हर्षिल और धराली के लिए पहुंचना काफी मुश्किल है। देखिए हमारी सहयोगी सुरभि तिवारी की एक खास रिपोर्ट। तो इस वक्त देखिए हम सोनगाड़ पर मौजूद है और सोनगाड़ ये वो जगह है जहां से रास्ता डबरानी के लिए निकलता है और डबरानी से आगे ही आप हर्षिल या धराली की ओर जा पाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि सोनगाड़ के पास में ये रास्ता अभी बीते कल और उसके एक दिन पहले आए इस पहाड़ से मलबे की वजह से बंद हो चुका है, टूट चुका है। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीमें हैं जो लगी हुई हैं कार्य में और लगातार इस रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस ओर आप देखेंगे तो आप देखिए कि पूरा रास्ता बंद है। अब ये रास्ता जब तक खुलेगा नहीं तब तक यहाँ से आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम निकले तो हर्षिल तक के लिए थे, लेकिन इस वक्त यहाँ हम खुद भी फंसे हुए हैं। इस वक्त अब रास्ता खुलने का इंतज़ार करना होगा और लगभग ये बताया जा रहा है कि इसमें भी संभवतः क्योंकि मौसम बार बार ख़राब हो रहा है तो लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है या हफ्ता भी लग सकता है। अगर मौसम ठीक रहता है तो 1 से 2 दिन के भीतर इस काम को कर लिया जाएगा, लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है सिर्फ तब। तो ऐसे में आप स्थिति समझ सकते हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस टीमों के लिए भी है। क्योंकि हम आपको इस तरफ भी दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पोकलैंड मशीन आप देख रहे हैं, इसी तरीके की एक पोकलैंड मशीन इसी भागीरथी नदी में अचानक से समा गई और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगी। पहियों के निशान आप देखेंगे उसी पोकलैंड मशीन की है जो रास्ता खोलने का काम तो कर रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये जो रास्ता है वहाँ से वहाँ तक वो पोकलैंड मशीन पहुँची थी, लेकिन उसके बाद वो भागीरथी नदी में समा गई। हालांकि अब तक देखिए उसकी तस्वीर मिल पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ना तो उस ऑपरेटर का पता चला ना ही मशीनों का। और ये वो पोकलैंड मशीन है जो कि अभी काम में लगी हुई है ताकि रास्ते को जल्द से जल्द खोला जा सके। और यहाँ पोकलैंड मशीनों के साथ में जेसीबी की मशीनें भी है, वहाँ पर बीआरओ के अधिकारी और तमाम टीमें खड़ी हैं। यहाँ साथ साथ में एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद है। आप खुद देखिए कि कैसे एक और जहाँ रास्ते को खोलने का काम चल रहा है तो वहीं बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर अभी भी ऊपर से लगातार गिर रहे हैं और इसी वजह से ये रास्ता बेहद भयावह और डरावना हो जाता है इस रास्ते को पार कर पाना। क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ है, इस पूरे पहाड़ को देखिए कि किस तरीके से ये कच्चा पहाड़ है, ये मिट्टी का पहाड़ है और जैसे जैसे मिट्टी खिसक रही है ये पूरा सड़कों पर आ रहा है और इसी वजह से मिट्टी खिसक के नीचे जब नदी में जा रही तो पूरा रास्ते का कटाव हो चुका है। जब ये रास्ता खुलेगा तो हर्षिल तक आगे बढ़ा जा पाएगा, चाहे वाहन से हो चाहे पैदल यात्रा में हो। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए गंगनानी से। तो वहीं उत्तरकाशी के आपदा ग्रसित धराली क्षेत्र में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का अभियान लगातार चल रहा है। मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के लिए खाना पीने के साथ ही साथ राहत बचाव वाले सामान की एक खेप भी पहुंचाने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। तो उधर चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी में भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए बीआरओ के प्रयोग के लिए वायर क्रेट्स भी हर्षिल भेजी गई हैं। तो वहीं प्रशासन ने धराली गांव की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड तक लाकर जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया, जहां पर उनको इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद
राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हर्षिल हेलीपैड के पास भागीरथी नदी पर बनी झील को सुरक्षित तरीके से खोलने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें भी पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्य में जुटी हुई हैं। तो वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य 5 अगस्त से लगातार धराली हर्षिल में मौजूद रहकर आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो झील को मैनुअल तरीके से खोले जाने के प्रयासों का वह खुद स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है और खुद जो प्रशांत आर्य डीएम है वो लगातार रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चल रहा है, राहत बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है, कैसे लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम है, बड़े अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोगों को आश्वस्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब आपको बताएं, जहां भटवाड़ी चढ़ैती में एक ऐसा गांव है जो 2013 में आई आपदा के बाद से ही स्थानीय लोगों के लिए केवल परेशानी ही ला रहा है। यहाँ लगभग 15 से 30 घर ऐसे हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हाल ही में 5 अगस्त में आई धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद यहाँ पर भी भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिस कारण नदी का कटान शुरू हुआ। लोगों ने बताया कि उन्हें आश्वस्त किया गया कि जहाँ तक लोगों के घर हैं वहां तक एक प्रोटेक्शन वॉल तैयार की जाएगी जो नदी के कटान को रोकने में सहायक होगी, मददगार होगी, लेकिन आज तक वो दीवार बन नहीं पाई है, जिस कारण मिट्टी बढ़ते जल स्तर के कारण वहां पर खिसक रही है और लोगों के घर धंसते जा रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में दरारें भी पड़ गई हैं और कुछ के घर झुक गए हैं, बिल्कुल झील तक में आ गए हैं। उन्हें डर है न जाने कब और किस समय धराली के लोगों की तरह उनसे भी उनका सब कुछ छीन न जाए। कौन सा दिन या कौन सा समय या कौन सी रात आखिरी हो, इसी डर के साए के साथ वो लोग जीने को मजबूर हैं। इसी गांव में एक महिला ऐसी भी हैं जिनका मायका धराली में था, जो अब तबाह हो चुका है, बह चुका है। उनके साथ लोग भी हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुके हैं। हम 1991 तक वहाँ रहते थे। वो जो 2 मकानें दिख रही हैं, वो 2 मकान दिखाई दे रहे हैं जो, तो ये मकान एक मेरे ये भैया इनका है जो थोड़ा उसका ढांचा बचा हुआ है अभी, वो रहने लायक नहीं है वहाँ। इससे इधर एक दूसरा मकान था जो 2 मंजिला था जिसमें हम रहते थे, तो वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया था अर्थक्वेक में, वहाँ 2 कैजुअल्टी भी हुई थी। तो हम लोग तब उसके बाद यहाँ आ गए। अब यहाँ बसे हम, तो यहाँ गंगा जी ने हमको जो है वो बसने रहने नहीं दे रही है और फिर तब यहाँ हम अब हमारे समझ से हम जाएंगे। मकान बता रहे हैं वो मकान अब पूरी तरह खाली है। वो तो खाली है वहाँ, उधर एक मकान है जो उधर वो टीन सेट जैसे जो दिखाई दे रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत लोग रहते हैं। उन्होंने फिर वहीं जो है अपने को सेटल किया तो भूकंप के बाद, लेकिन इधर वाला मकान खाली है। और इधर एक मकान और था, वो डैमेज हो गया था, वहीं 2 कैजुअल्टी हुई थी। मेरी एक बहन है, मेरी ताई थी, वो वहीं वो भूकंप में मर गए थे। तब उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो यहाँ रहने लगे। यहाँ हम किसी तरह जो भूकंप की राहत मिली उस समय 20,000 रुपये था, उससे हमने इधर झोपड़े तैयार करे। तो और धीरे धीरे जो कुछ अपना इधर उधर से कमाई हुई लगाते गए। अब ये स्थिति हो गई है कि हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह बसें। हमारी ये स्थिति है, अगर हम या तो मरना है, अब तो यही मरना है, हम ही नहीं इस काबिल कि कहीं बस सकें दूसरी जगह। आप ये चाहते हैं कि अगर सरकार आप लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाती है तो आप जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने हिसाब से आप नहीं जा सकते। अपने हिसाब से हम कहाँ चले जाएंगे, हमारी स्थिति नहीं। अब आज हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं, हमारे पास जो कुछ भी था धन संपत्ति हम लोगों ने उससे यहाँ हमें पूरा इन्वेस्ट कर दिया, इस पर यहाँ कर दिया, और यही हमारा आसरा है। और फिर अब हम कहाँ जा सकते हैं। अब हम आज के समय में जो है एक कमरे का मकान तो आज 10 लाख से कम में एक कमरा नहीं बनता है। तो हम लोगों के पास 10 तो रहते, हमारे पास 10,000 भी नहीं है। तो ये लोगों का दुख है, ये लोगों की ओर से परेशानियां हैं जो वो बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे एक महिला भी हमें दिख रही हैं। माता जी, आप यहाँ कब से, आप भी इसी परिवार का हिस्सा हैं? हाँ हाँ, हम तब कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है बेटा। आजकल रात को जा रहे सोने, एक दिन गांव में भागे थे रात को, जब परसों 5 तारीख को वहाँ हुआ था ना धराली में, तो उस दिन रात को सबने डराया, वहाँ झील बन गई। तो फिर हम रात को बाहर से चले गए। तो आप लोगों ने फिर आजकल ऐसे कि इधर एक ऊपर है वो टीन सेट ना,
कभी कभी रात को ये है कि अब जाना कहाँ है, ज़्यादा ही होगा, ये बच्चे हैं साथ में, फिर सोने चले जाएंगे और हमसे क्या हो सकता है। पहाड़ों में रहते हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन डर भी रहता है, पहाड़ छोड़ना कभी नहीं चाहते आप? पहाड़ से अपना घर कौन छोड़ना चाहता है, गाँव हुआ या यहीं हमारा बचपन, यहीं जन्म हुआ, यहीं ससुराल है, तो हम कैसे चाहेंगे कि हम कहीं जा सकते हैं, यहीं अच्छा लगता है हमें, बहुत बढ़िया लगता है पहाड़ों में, क्या करना, अब परिस्थिति पता नहीं कहाँ ले जाएगी अब। तो ये देखिए, ये महिलाओं का भी यही कहना है कि देखिए हमारा घर ही है, ससुराल है हमारा, हम शादी होकर के यहाँ आए हैं और कुछ जो बच्चे, हमने जिन बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल बचपन से पाला पोसा है, यहीं वो बड़े हुए हैं, हम भी यहाँ पर बचपन से रहते आए हैं पहाड़ों में ही, हमारी शादी हो गई अब, तो हम ऐसे में पहाड़ों को छोड़ करके कैसे चले जाए, ये तो हमारा अपना घर है। इस वक्त हमारे साथ वो महिला हैं जिनके परिवार के चंद लोग धराली में उस दौरान मौजूद थे जिस वक्त यह आपदा आई थी और इनका मायका है वहाँ पर, तो उनसे हम स्थिति थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके उन परिजनों से कोई संपर्क हुआ है, नहीं हुआ है। माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। अब मुझसे क्या जानना बेटा, मैं संपर्क तो कुछ सारे टूट गए थे, उसी थोड़ी देर में हुई थी बात ना, तो एक दिन बहन के लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसा हो गया यहाँ, वो जो मेरा भतीजा उसको तो बता दिया था पहले ही, कोई जो 2-3 थे, वो बच्चा भी बहू भी, और जो और लोग हैं उसके बाद में पता चला, उसके बाद नेटवर्क बंद हो गए थे, उसके बाद कोई वो नहीं आई। और जो ये है बेटा कि भतीजे भी हैं, सब नाते रहते, लेकिन गांव का जो वहाँ का जो दुख हमें हो रहा है बता नहीं पाते किसी को, क्या बता। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि आप परेशान हो इस चीज़ को लेकर के। इनका ये कहना है कि देखिए, इनके ताऊ जी थे, उनके बच्चे थे, इनके 3 भतीजे वहाँ पर थे और देखिए सावन के थे, वो तो पूरे 5 थे बेटा, भतीजे 3 भतीजे थे, एक बहू, एक उसका बेटा, 3 थे भतीजे, 3 ताऊ के थे ना, अलग अलग थे 3 के, कुल 5 लोग थे और उनमें एक बहू थी, एक वो छोटा बच्चा था, और भी गांव के और भी थे, पर वो जो ताऊ के थे वो 5 थे, 5। वो घूमने गए थे, मेला लगा हुआ। वहीं वैसे रहने वाले वहीं के है ना, पर वो बहू गई थी अब ऐसे मेले के। सावन का समय चल रहा था, सावन के समय में धराली में हर साल इसी तरीके से मेला लगता था और वहाँ पर जब भी मेला लगता है तो दूर दराज से लोग उस मेले में शामिल होने के लिए जाते हैं। देवताओं का पूजन होता है। बताया ये जाता है कि सदियों पहले वहाँ पर लगभग 120 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इससे पहले भी जब वहाँ पर आपदा आई थी तो वो 120 मंदिर मलबे के नीचे दब गए। दोबारा से गाँव वहाँ बसा, लेकिन उन मंदिरों की दोबारा खुदाई नहीं हो पाई। वहाँ कल्प केदार का एक मंदिर भी है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और इसी वजह से सावन के महीने में वहाँ पर महादेव का एक बार फिर से श्रृंगार किया जाता है और उसी मेले में शरीक होने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचे हुए थे। तो ये माताजी भी हमें बता रही हैं कि किस तरीके से इनके बहू बेटे भी गए हुए थे, लेकिन उस दौरान आप सोचिए उनके साथ में एक छोटा सा मासूम नन्हा सा बच्चा भी था जो कि गोद में था। अब आप उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक जो उनका अपना बेटा था, एक को उन्होंने उत्तरकाशी में किसी रिश्तेदार के पास में छोड़ा हुआ था, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब वो बच्चा पूरी तरीके से अकेला हो चुका है, क्योंकि वो परिवार इस वक्त धराली में ही था जिस वक्त ये आपदा आई थी और उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, न जाने वो लोग कहाँ हैं। इसी वजह से ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको ऐसा नहीं ये परेशान करना चाहती थी। माता जी की आंखें नम हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में हमारे लिए भी कि हम जब इन कहानियों को ढूंढते हैं, इन कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं, तो आप जब ऐसे लोगों के अब चेहरे देखेंगे तो आपका मन भी अंदर से कचोटता है कि शायद किसी भी तरीके से किसी प्रकार का कोई सहायता हम कर पाए, कोई मदद कर पाए। और ये वो कहानियाँ हैं जो इस वक्त कहानियाँ धराली में दब चुकी हैं, यानी उस मलबे को हटा पाना अभी बहुत मुश्किल है। लगभग 50 फीट तक का मलबा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जम चुका है और इस वजह से अभी भी जो लोग लापता चल रहे हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन देखिए, जो सेना वहाँ लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कई ऐसी तकनीक है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि अगर कोई बॉडी कहीं पर दबी भी होती है तो उन रेको रडार मशीनों का इस्तेमाल करते हुए या फिर जो बॉडी टेम्परेचर भांपती हैं उन मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं से कोई तो एक हिंट मिल जाए, किसी ज़िंदगी को तो बचा सके। तो अभी कई और ज़िंदगियाँ जो उस मलबे में दबी हुई हैं, लेकिन चुनौती मौसम भी बना हुआ है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए भटवाड़ी से।